We started, we did first year, we did 7, then we did 20. For the year? Yeah, for a year. Then we did 100 in a year. सो लास्ट 2 वीडियोज़ हमने डिस्कस किया था कि फंडिंग्स और स्टार्टअप मेथड्स काम क्या करते हैं। देखो किस हिसाब से तुम अपना बिजनेस करोगे और उस धंधे को ग्रो करोगे और कैसे तुम वहाँ से पैसा जनरेट करोगे। अब देखो तुम्हें सब कुछ ये समझ आ गया होगा, लेकिन अभी एक बात हमेशा से ध्यान में रहती है कि लेट्स से तुम आज अपना बिजनेस स्टार्ट करने बैठे हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग में, लेकिन तुम्हारा फंडिंग साइकिल क्या होगा और किस हिसाब से तुम चीज़ें करोगे और कैसे बेसिकली आपकी जो स्टेजेस ऑफ फंडिंग है वो स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले आपकी ये होती है सीड फंडिंग आती है। सीड फंडिंग में क्या है कि आपने आज सीड मतलब बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है, उसके लिए आप फंड उठा रहे हो मार्केट से और उसमें आप चीज़ें डेवलप करोगे। लेट्स से आपको कोई अपने सिस्टम्स खरीदने हैं, थोड़े बहुत रिसोर्स हायर करने हैं, कोई सॉफ्टवेयर्स खरीदने हैं, जिसके बेसिस पे तुमने खाली बिजनेस का एक बीज डाला आइडिया के बेसिस पे, तुमने इन्वेस्टर से पैसा उठाया। अब बात आती है ये, देन तुम्हारे बेसिकली आगे चीज़ें शुरू होती है सीड से। तुम्हारी जो बेसिकली चीज़ें हैं आपकी सीरीज़ ए पे आती हैं। तुमने एक बार बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तुम्हारा शुरू हो गया, लेकिन सीरीज़ ए से फंडिंग डलेगी, वो तुम्हारा जनरल एक्सपेंशन के लिए होता है। तुमने बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तुम्हें पैसा चाहिए सेल्स को बूस्ट करने के लिए, मार्केटिंग को बूस्ट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारी एक्सपेंशन से आती है और वहीं से आप बेसिकली ये देखते हो किस हिसाब से आप इस चीज़ को इंश्योर करोगे कि आप यहाँ पैसा कमा सको। देन उसके बाद आपकी सीरीज़ बी फंडिंग आती है। आपने मार्केटिंग कर ली, सब कुछ कर ली, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा बिजनेस एक्सपेंड करना है, किस हिसाब से आपको एक नई ब्रांच और खोलनी है, डाइवर्सिफाई करना है, वेबसाइट का मैनेजमेंट करना है, तो उस सारी चीज़ों में आपकी सीरीज़ बी फंडिंग्स आती हैं। तो सीरीज़ बी फंडिंग में तुम ये सारी चीज़ें देखते हो। फिर आपकी सीरीज़ सी फंडिंग होती है, जिसमें आप बेसिकली आपकी फर्दर एक्सपेंशन प्लान है। आपको लेट्स से नया CEO हायर करना है या नई बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी वहाँ पे ऐड करनी है, किस हिसाब से आप चीज़ें करोगे, तो वो तुम्हारी सीरीज़ सी में देखी जाती हैं सारी की सारी। अब इसी हिसाब से आपका सीरीज़ डी होगा। सीरीज़ डी किस चीज़ को फोकस करता है कि बहुत से सारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया, अब मेरे को ये देखना है कि वो उस बिज़नेस को स्टार्ट करके बैठा हूँ, लेकिन इसको मैं ठीक से रन कैसे करूँ। अब मेरे को टीम चाहिए, मेरे को नई सिटीज़ में एक्सपेंड करना है, तो सारी चीज़ें सीरीज़ डी में जाती हैं। अब तुम्हारी ऐसे ही EFG तक चली जाती है और फिर बाद में तुम्हारी IPO स्टेज आती है। जैसे तुम्हारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा डाल चुके हैं एक लिमिट तक, अब वो चाहते हैं कि उनका रिटर्न निकले। मतलब अगर उन्होंने 100 रुपये डाले हैं तो वो भी तो 100 का 200 बनाएंगे, 500 बनाएंगे, तो वो कैसे निकालें। तो उस चीज़ को करने के लिए क्या है, तुम्हारा IPO जाता है। मतलब बिज़नेस को जो तुम एज ए पब्लिक करते हो और पब्लिक के थ्रू ही वो तुम्हारा IPO आता है। उस IPO से तुम क्या करते हो, इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेता है और तुम पब्लिक को शेयर्स बेच देते हो, जहाँ से तुम छोटे छोटे पैसे अमाउंट इकट्ठा करके अपनी ऐसी कंपनी बनाते हो और इसी कंपनी में जनरली तुम सारे स्टेक्स रखते हो और वो तुम्हारे बेनिफिट करते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो यही चीज़ बेसिकली आपकी IPO स्टेज होती है, जो ये देखा जाता है कि IPO को किस हिसाब से किया जाए और कैसे ये देखा जाए जिससे बेटर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन सके और ये एक आपकी बेटर मार्केट कोलेटरल्स पे आप चीज़ें आ सके। अब चीज़ें आती है, बोस करोगे कैसे, फंडिंग का साइकिल कैसे बनेगा। हर किसी को फंडिंग नहीं मिलती, इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप सबको नहीं मिलते, तो इसमें तुम्हारी हेल्प करेगा iBankers। तो यहाँ पे तुम बेसिकली कनेक्ट कर सकते हो हमारी नीचे email IDs पे connect@ibankers.com। यहाँ पे हम बात करेंगे किस हिसाब से तुम्हारे धंधे को आगे ग्रो किया जा सकता है।